आपने पढ़ा था पिछली क्लास में लिथो पढ़ा था। लिथो के बारे में आप लोगों के दिमाग में कोई शंका अगर रह गई हो किसी भी प्रकार की, आपको लगता हो कि पानी और वैक्स की क्रिया के द्वारा, ठीक है, हम मुद्रण और बिना मुद्रण वाले तल को अलग अलग करते हैं, इस प्रोसेस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कुछ है ऐसा? चलिए ठीक है, तो लिथो में कुछ पॉइंट रह गए थे लिथोग्राफी में, ठीक है, तो उसके आप लिख लीजिएगा नोट पॉइंट करके। उसके बाद से लिख लीजिए नोट पॉइंट उसमें लिख लीजिए। लिखिएगा भारत में लिथोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग। पहला पॉइंट है भारत में लिथोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग 1822 में फ्रांसीसी कलाकारों डे साविग्नेक व बेलनोस डे साविग्नेक व बेलनोस द्वारा कोलकाता में किया गया। कोलकाता, इसको पहले कलकत्ता बोला जाता था उस समय जब ये प्रयोग हुआ था, कोलकाता में किया गया। हेलो ठीक सर। है, हाँ जी सर लिखवाना शुरू किया है क्या अभी? बिल्कुल अभी अभी शुरू किया है। जो आपने पहले लिखा था लिथोग्राफी पूरी हो गई थी, लिथोग्राफी के आगे लिख लीजिएगा नोट पॉइंट, और नोट पॉइंट में 2-3 लाइनें बढ़ा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए कि लिथोग्राफी की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो आपका सबसे पहले मैंने लिखवा दिया कि अलाइसेनफेल्डर के द्वारा जो है 1798 में लिथोग्राफी की खोज की गई, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए चलिए ठीक है भारत में बताइए किसने लिथोग्राफी की खोज की थी, सर्वप्रथम कब लगी थी, तो आप क्या बताएंगे? इसलिए भारत में लिथोग्राफी का सर्वप्रथम प्रयोग 1822 में डे साविग्नेक व बेलनोस के द्वारा किया गया था। कहां पे? कोलकाता में किया गया था। अब पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिएगा इसी में। मुंबई में 1824 में, ये 1822 में कहां पे है? कोलकाता में है। अब ये मुंबई में 1824 में आर मैकडॉवेल द्वारा, लिखेगा 18 मुंबई में 1824 में आर मैकडॉवेल द्वारा लिथो प्रेस की स्थापना की गई। लिथो प्रेस की स्थापना की गई। अब लिखिएगा चार्ल्स डी ओली ने, नंबर 3 पॉइंट, 1824 हो गया, 26 में 1826 में चार्ल्स डी ओली, आर मैकडॉवेल ये हैं और ये चार्ल्स डी ओली हैं। चार्ल्स डी ओली ने, ये पॉइंट हमने लिखवाया भी है आपको, बिहार में बिहार अमेच्योर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। बिहार अमेच्योर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। अब ये बताइए क्या अभी इसमें किसी भारतीय का हाथ रहा है? नहीं सर। क्या इसमें किसी भारतीय का हाथ रहा है? नहीं रहा है, अभी तक में किसी भी भारतीय का हाथ नहीं रहा है।
अब लिखिएगा 1826 में चार्ल्स डी ओली ने बिहार में बिहार अमेच्योर लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की, जिसमें मतलब हम इसी की बात कर रहे हैं। 1826 में चार्ल्स डी ओली की जो लिथो प्रेस है उसी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है, जयराम दास, लिखिएगा, जिसमें ओली ने जयराम दास को प्रशिक्षित किया, इनके साथ सेवक राम व शिवदयाल भी थे। इनके साथ मतलब ये डी ओली के साथ नहीं, बल्कि ये जयराम दास के साथ में थे। ठीक है, सेवकराम और शिवदयाल। ठीक, अब लिखिएगा, इसीलिए जयराम दास को प्रथम भारतीय लिथोग्राफर कहा जाता है। ये पॉइंट मुझे बताना था स्टार्टिंग से लेकर के अब तक, इसलिए मैं इतना ढेर सारा लिखवा डाला। और मैं अगर डायरेक्टली आपको लिखवा देता प्रथम लिथोग्राफर जयराम दास को कहा जाता है, तो ये बात आप रट लेते, बट इसका लॉजिक नहीं समझ पाते कि जो जयराम दास हैं वो आए कहाँ से थे। ठीक है, इन्होंने सीखा कहाँ पे था। कहा जाता है जिन्होंने हस्ताक्षर युक्त कर्क पूजा नामक लिथो प्रिंट तैयार किया। बस इतनी चीज लिखवानी थी। ठीक है, और इसके बाद में तो पता ही है 1894 में जो है राजा रवि वर्मा के द्वारा लिथोग्राफी की खोज होती, जिसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, अब सभी को पता है। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बताए। अब एक चीज समझिएगा, लिथो प्लस आलियो, ये दो चीजें अलग अलग होती हैं या एक ही होती हैं? लिथोग्राफी और आलियोग्राफी में कोई अंतर है या नहीं है? अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? भैया ऑलियोग्राफी में रंगीन छापा मिलता है। ठीक है, रंगीन मिलता है, और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, सिंगल कलर, एक कलर में ब्लैक एंड व्हाइट अलग हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट तो हो गया अलग, वो तो एक्रोमेटिक में चला गया। ये छापा मोनोक्रोमेटिक होता है, एक संगति होती है एक्रोमेटिक, एक संगति होती है मोनोक्रोमेटिक। ठीक है, तो इसमें जो छापा मिलता है वो मोनोक्रोम में मिलता है, और जो ब्लैक एंड व्हाइट होगा वो एक्रोमेटिक होगा, एक वर्णीय, सॉरी वर्ण शून्यता या शून्य वर्णीय। ठीक है, तो शून्य वर्णी की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे लिथो प्रिंट की बात हो रही। तो सिंगल कलर में लिथो जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ था, उसमें क्या किया जाता था, एक शिला बनाई जाती थी, एक शिला के ऊपर जो है चित्र बना लिया जाता था, उसके बाद में उसकी छाप ले ली जाती थी, तो वो कहलाता था हमारा लिथो प्रिंट, या उसको हम लिथोग्राफी के नाम से जानते थे। 1798 के बाद अलाइसेनफेल्डर के द्वारा जो पद्धति स्टार्ट की गई उसको हम लिथोग्राफी कहे। लेकिन लिथो में थोड़ा सा हुआ परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन यह हुआ कि लिथो वैसे एक कलर से प्रिंट लिया जाता था, क्या हुआ कि उसमें 2-3 कलर और ऐड कर दिए गए, मतलब कि हमको रंगीन छापा मिलने लगा जब से। ठीक है ना, रंगीन छापा हमको जब से मिलने लगा, तब से हम उस चीज को जो है लिथोग्राफी में
लिथोग्राफी नाम ना लेकर के उसका नाम बदल दिया, कर दिया ऑलियोग्राफी। बस लिथोग्राफी ऑलियोग्राफी में सिर्फ इतना ही अंतर है, प्रोसीजर सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इसको ऑलियोग्राफ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे रंगीन छापा प्राप्त होता है, इसको लिथो इसलिए कहते हैं कि पत्थर होता है और पत्थर से हमको जो है जो छापा प्राप्त होता है वो एक रंग में प्राप्त होता है, मात्र और मात्र एक रंग में, इसमें बहुवर्णीय होता है। क्लियर है बात? अब आप लोग ऑफसेट के लिए, ऑफसेट ये भी समतल सतह है ना, ऑफसेट के लिए जो है आप छोड़ दीजिए एक पेज पूरा, जिनके पास में बड़ा रजिस्टर है इस टाइप का, ठीक है ना, वो लोग एक पेज छोड़ दें यहाँ से यहाँ तक। जिनके पास में छोटा पेज का रजिस्टर है वो लोग 2 पेजेस छोड़ दें, ठीक है, एक और इसके पीछे का दूसरा, ठीक है, मतलब एक ये और इसके पीछे का दूसरा, और ये लोग जो इतने बड़े पे लिखते हैं वो लोग सिंगल पेज छोड़ दें या 1.5 पेज तक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऑफसेट का, ऑफसेट के लिए एक पेज छोड़ दीजिए। अब हम बात करते हैं, अभी आपने क्या पढ़ा था, उभार सतह हो गया, अंतः सतह हो गया, समतल सतह हो गया। अब चौथा आपका जो आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेरीग्राफी, सेरीग्राफी। ठीक है, अब यहां से लिखना स्टार्ट करिएगा, सेरीग्राफी से सेरीग्राफी